आप भी ओ लेवल कर रहे हैं और उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी ओ लेवल में आईओटी के टॉप 50 एमसीक्यूज जो अक्सर ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड फॉर एनी डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो चलिए देखते हैं अपना हम सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वैसे अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये जरूर पता होगा। तो अगर आप बिल्कुल एंड टाइम में ये वीडियो देख रहे हो, ओ लेवल एग्जाम के 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, ये सारे ही जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सारे आंसर्स को आप अच्छे से पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से जरूर पढ़ लेना। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट मेक्स एन आईओटी डिवाइस डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक आईओटी डिवाइस के बीच में एक डिफरेंस क्या होता है? क्या ऐसी चीज है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बनाती है? मतलब एक रेगुलर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और उसी में से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आईओटी डिवाइस होती हैं, तो उनके बीच में ऐसा क्या डिफरेंस होता है, क्या नया होता है? कौन सी चीज है जो रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आईओटी डिवाइस बनाती है? ऑप्शंस क्या है? इट कैन बी यूज फॉर गेमिंग, आईओटी डिवाइस गेमिंग के लिए यूज होती है, ये एक बेटर चीज है। इट कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड शेयर डेटा। जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, डेटा को शेयर कर सकती हैं, ठीक है। इट डजंट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, इसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। इट ओनली वर्क्स विद स्मार्टफोन, से सिर्फ स्मार्टफोन के साथ काम करती है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड शेयर डेटा। जो रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनमें अगर आईओटी डिवाइस के बीच में एक डिफरेंट देखा जाए, ठीक है, तो बेसिकली जो आईओटी डिवाइसेस होती हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है और डेटा को शेयर कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी एप्लीकेशन। इस नॉट पर जरूर ध्यान देना। हर बार मैं यही कहती हूँ कि क्वेश्चन एक बार ना समझ जाए, 2 बार 3 बार पढ़ना। ज्यादातर गलतियां होती है क्वेश्चन गलत पढ़ने से, और इसमें ये जो नॉट होता है इसका तो स्पेशली ध्यान देना। इनमें से कौन आईओटी एप्लीकेशन नहीं है? स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, वॉइस कंट्रोल होम असिस्टेंट्स, डिजिटल कैलकुलेटर्स, फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस। तो फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस तो वैसे आईओटी डिवाइस है, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल भी आईओटी डिवाइस है, और वॉइस कंट्रोल होम असिस्टेंट्स ये भी आईओटी डिवाइस है। यहाँ पे क्या बचता है? डिजिटल डिजिटल कैलकुलेटर्स, ये आईओटी डिवाइस नहीं है। अगला, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम आईओटी। कौन सी इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा आईओटी डिवाइसेस से फायदा मिलता है? मतलब कौन सी इंडस्ट्री आईओटी डिवाइसेस का सबसे ज्यादा यूज करती है? एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली ये सारी ही जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये सब आईओटी डिवाइसेस का यूज करती है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स फर्स्ट अपीयर। सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो एक टर्म है आईओटी, ये सबसे पहले कब आया था? 1990, 1999, 2005, 2012। सो इसका सही आंसर है 1999, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ आईओटी डिवाइसेस। विच ऑफ दीज इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ आईओटी डिवाइस। आईओटी डिवाइसेस का इनमें से कौन सा सबसे एसेंशियल फीचर है, सबसे जरूरी फीचर है? मैनुअल डेटा एंट्री, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑफलाइन ऑपरेशन ओनली, हाई बैटरी कंजम्पशन। नहीं, ये एसेंशियल फीचर जो है आईओटी डिवाइसेस का वो हाई बैटरी कंजम्पशन तो नहीं है कि बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, नहीं। ऑफलाइन ऑपरेशन ओनली, ये भी नहीं, सिर्फ ऑफलाइन ऑपरेशन नहीं करती वो। मैनुअल डेटा एंट्री, ये भी नहीं। इसका सही आंसर है रियल टाइम मॉनिटरिंग। आईओटी डिवाइसेस का जो एक एसेंशियल फीचर है वो है रियल टाइम मॉनिटरिंग, एक रियल टाइम का मॉनिटर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईओटी डिवाइसेस यूजुअली कनेक्ट थ्रू। आईओटी डिवाइसेस यूजुअली किससे कनेक्ट होती हैं? मतलब डेटा शेयर करने के लिए, ठीक है, या मॉनिटरिंग के लिए। 2G नेटवर्क्स, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड सेलुलर नेटवर्क्स, डायल अप कनेक्शंस, सीडीज एंड डीवीडीज। सो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड सेलुलर नेटवर्क्स। वाईफाई से कनेक्ट होती हैं, हमारा जो मोबाइल डेटा होता है उनसे कनेक्ट होती है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7,
अच्छा, अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है या किसी में भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मैं आप लोगों के सारे ही कमेंट्स देखती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का। हाँ, हालाँकि कमेंट्स अगर कभी ज़्यादा होते हैं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कुछ कि कुछ कमेंट्स का जो आप लोग वीडियो सजेस्ट करते हो, जो टॉपिक सजेस्ट करते हो उसके वीडियो मैं थोड़ा लेट बना पाती हूँ। पर जो आप लोग टॉपिक सजेस्ट करते हो, मैं उन्हीं पे ही वीडियो बनाती हूँ। अब डिपेंड करता है, अब आप लोग इतना ज़्यादा अच्छे से कमेंट करते हो, इतना भर-भर के सपोर्ट देते हो, इतना फीडबैक देते हो, तो थोड़ा-सा हमें टाइम लग जाता है प्रोसेस करने में, ठीक है? So, which of these sensors can be used in an IoT smart home systems? Which of these sensors can be used in an IoT smart home system? IoT smart home system में इनमें से कौन सा सेंसर यूज होता है? टेम्परेचर सेंसर, मोशन सेंसर, लाइट सेंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन तो आपने पढ़े होंगे ओ लेवल में। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन आईओटी? इनमें से कौन सा एक जो है, इनमें से देखो कौन सा नॉट पे जरूर ध्यान देना, इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आईओटी में यूज नहीं होता है? मतलब जो आईओटी में यूज होने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो आईओटी में यूज होते हैं वो इनमें से कौन सा एक नहीं है? एमक्यूटीटी ये तो यूज होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो आईओटी में यूज होता है। एचटीटीपी ये भी है। एसएमएस और कोप, तो यहां पर सही आंसर है एसएमएस। एसएमएस नहीं यूज होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन एक्चुएटर इन आईओटी सिस्टम? आईओटी सिस्टम में एक्चुएटर का मेन फंक्शन क्या होता है? टू स्टोर डेटा इन द क्लाउड में डेटा स्टोर करना, टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू फिजिकल एक्शंस, डिजिटल सिग्नल्स को फिजिकल एक्शंस में कन्वर्ट करना, टू डिस्प्ले द करंट टेम्परेचर डिस्प्ले करना, टू चार्ज आईओटी डिवाइसेस को चार्ज करना। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल एंड इनटू फिजिकल एक्शंस। एक्चुएटर क्या करता है? डिजिटल सिग्नल्स को फिजिकल एक्शंस में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following can be considered an IoT gateway device? Which of the following can be considered an IoT gateway device? इनमें से किसे एक IoT गेटवे डिवाइस में कंसीडर किया जाता है या किया जा सकता है? अ वाईफाई राउटर, अ स्मार्ट फ्रिज, अ फिटनेस बैंड, अ लैंडलाइन टेलीफोन। सो यहाँ पर सही आंसर है अ वाईफाई राउटर, ऑप्शन नंबर ए। What is the biggest security concern for IoT devices? What is the biggest security concern for IoT devices? IoT devices के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? स्लो इंटरनेट स्पीड, लार्ज डिवाइस साइज, साइबर अटैक्स एंड हैकिंग, एक्सेसिव बैटरी लाइफ। सो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइबर अटैक्स एंड हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following methods can improve IoT security? इनमें से कौन सा मेथड IoT सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकता है? रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, रेगुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहो। यूज डिफॉल्ट पासवर्ड फॉर ऑल डिवाइसेस, नहीं। ये तो सिक्योरिटी को कहां और इंप्रूव करेगा अगर डिफॉल्ट पासवर्ड सारी डिवाइसेस के लिए यूज करने लगोगे। कीपिंग ऑल आईओटी डिवाइसेस डिस्कनेक्टेड, सारी आईओटी डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट करके रखो, नहीं, ये भी नहीं। अलाउंग पब्लिक एक्सेस टू डिवाइस सेटिंग, अपने डिवाइस सेट में एक ऐसी सेटिंग लगा दो जिसमें आप सबको पब्लिक एक्सेस के लिए अलाउ कर दो, ये भी गलत है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स करते रहो। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आईओटी साइबर अटैक? इनमें से कौन सा एक आईओटी साइबर अटैक का एग्जाम्पल है? अ डिवाइस रनिंग आउट ऑफ बैटरी, एक डिवाइस आउट ऑफ बैटरी हो रही है, मतलब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो क्या वो एक साइबर अटैक का एग्जाम्पल है? ये तो आपको भी पता है, नहीं है। अ हैकर कंट्रोलिंग अ स्मार्ट थर्मोस्टेट रिमोटली, अ स्लो इंटरनेट कनेक्शन, नहीं। अ फिटनेस बैंड डिस्प्लेइंग इनकरेक्ट हार्ट रेट, एक फिटनेस बैंड इनकरेक्ट हार्ट रेट अगर डिस्प्ले कर रहा है तो वो क्या साइबर अटैक का एक एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अ हैकर कंट्रोलिंग अ स्मार्ट थर्मोस्टेट रिमोटली। ठीक है, जब कोई हैकर क्या हो सकता है, रिमोटली आपका जो डेटा है, आपके जो आईओटी डिवाइस है उसको
क्या कर लेगा, कंट्रोल करेगा दूर बैठ के, उसे हम कह सकते हैं साइबर अटैक। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज डेटा एन्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट इन आईओटी? आईओटी में डेटा एन्क्रिप्शन जरूरी क्यों है? इट इंक्रीजेस इंटरनेट स्पीड, ये इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज करता है? नहीं भाई, डेटा एन्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं है। इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा, इट मेक्स आईओटी डिवाइस चीपर? नो। इट रिड्यूस द वेट ऑफ आईओटी डिवाइस? नहीं। एक्चुअली डेटा एन्क्रिप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, सेंसिटिव डेटा को, टू सेंसिटिव डेटा। जो हमारा सेंसिटिव डेटा होता है हमारे सिस्टम में, हमारी डिवाइसेस में, उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेसी रिस्क इन आईओटी? इनमें से कौन सा एक आईओटी में एक प्राइवेसी रिस्क है? स्मार्ट कैमरास कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट consent, a washing machine making noise, a phone running out of storage space, a TV screen breaking. प्राइवेसी रिस्क क्या हो सकता है? टीवी स्क्रीन अगर ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो रही है, तो क्या उसे प्राइवेसी रिस्क कहेंगे? नहीं कहेंगे। अ फोन रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस, फोन में स्पेस बचे ना, आउट ऑफ स्टोरेज हो जाए हमारा फोन, तो क्या उसे हम प्राइवेसी रिस्क कहेंगे? नहीं। अब वॉशिंग मशीन मेकिंग नॉइज, एक वॉशिंग मशीन शोर करी, तो क्या उसे हम प्राइवेसी रिस्क कहेंगे? नहीं। सो स्मार्ट कैमराज कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, इसे हम कह सकते हैं ये क्या हो सकता है? ये प्राइवेसी रिस्क है आईओटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ कैन आईओटी इंप्रूव ट्रैफिक मैनेजमेंट इन सिटीज? शहरों में आईओटी ट्रैफिक मैनेजमेंट शहरों में आईओटी ट्रैफिक मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकता है? बाय मेकिंग रोड्स वाइडर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बाय यूजिंग सेंसर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो, टू बाय रिप्लेसिंग ऑल ट्रैफिक लाइट्स विद वन स्टॉप साइन, बाय बैनिंग व्हीकल फ्रॉम सिटी सेंटर्स। ट्रैफिक मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए आईओटी क्या कर सकता है? अगर हम लास्ट से देखें, बाय बैनिंग व्हीकल्स फ्रॉम सिटी सेंटर, सिटी सेंटर से व्हीकल्स को बैन कर देना है तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, गलत है। बाय रिप्लेसिंग ऑल ट्रैफिक लाइट विद स्टॉप साइन, सारी ट्रैफिक लाइन को बस स्टॉप में चेंज कर दो, सब रुके रहेंगे, ये भी नहीं हो सकता। बाय यूजिंग सेंसर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो, और बाय मेकिंग रोड्स वाइडर, रोड्स को अगर बड़ा कर दिया जाए तो ट्रैफिक कम हो सकता है, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं। यहाँ पे सही आंसर है बाय मेकिंग बाय यूजिंग सेंसर्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक फ्लो को सेंसर्स के द्वारा मॉनिटर और कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन है व्हाट रोल डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले इन आईओटी? आईओटी में एआई का रोल क्या होता है? इट हेल्प्स एनालाइज आईओटी डेटा एंड मेक स्मार्ट डिसीजंस, ये आईओटी डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है और स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करता है। एआई रिप्लेस ऑल ह्यूमन वर्कर्स, सारे ह्यूमन वर्कर्स को इसने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है, इसे कोई मतलब नहीं है इसका। एआई मेक्स आईओटी डिवाइस वाटर प्रूफ, एआई पावर्स ऑल आईओटी डिवाइसेस। सो यहाँ पर बेसिकली सही आंसर है पहला ही वाला है, एआई हेल्प्स एनालाइज आईओटी डिवाइस, आईओटी डेटा। आईओटी डेटा का जो आईओटी का डेटा है, आईओटी डेटा उसको एनालाइज और स्मार्ट डिसीजंस लेने में एआई बहुत मदद करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिजिटल ट्विन इन आईओटी? आईओटी में डिजिटल ट्विन क्या है? अ रोबोट दैट लुक लाइक अ ह्यूमन, a virtual model of a physical object or system, a duplicate IoT device, a second internet connection. So यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, a virtual model of a physical object or system. वो how does 5G टेक्नोलॉजी improve IoT? IoT को 5G टेक्नोलॉजी ने कैसे improve किया? It makes IoT device larger, IoT डिवाइस को 5G नेटवर्क ने और बड़ा बना दिया? नहीं, इससे तो कोई मतलब नहीं है। इट इंप्रूव फास्टर एंड मोर रिलायबल वायरलेस कम्युनिकेशन, इट रिमूव्स द नीड फॉर सेंसर्स, नो,
इट अलाउज IoT डिवाइस टू वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा भी नहीं है, बल्कि 5G ने क्या किया है, इट प्रोवाइड्स फास्टर एंड मोर रिलायबल वायरलेस। क्या किया है 5G ने बेसिकली यहाँ पर, कि 5G ने किया है कि इसने फास्टर और मोर रिलायबल वायरलेस कम्युनिकेशन दिया है IoT को। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट एंड सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्यूचर IoT is expected to decrease in uses, be used in more industries and everyday's life, replace all human job, stop working after a few years। मतलब इन फ्यूचर IoT से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, IoT क्या कर सकता है? Decrease in uses, be used in more industries and everyday life, replace all human job, stop working after a few years। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी यूज्ड इन मोर इंडस्ट्रीज, और ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होने लगेगा, एंड एवरीडेज लाइफ, और सबकी लाइफ में भी एवरीडे हम लोग IoT का यूज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर? IoT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरकनेक्टेड ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब IoT? इनमें से IoT को कौन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है? अ सिस्टम ऑफ interrelated devices that communicate over the internet, a social media platform, a cloud computing service, a type of smartphone। So a type of smartphone नहीं, cloud computing service नहीं, a social media platform नहीं, ये उतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। A system of interrelated devices that communicate over the internet, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is not a component of IoT? इनमें से IoT का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? सेंसर्स, सेंसर तो देखो IoT का कंपोनेंट है, एक्चुएटर भी इसका एक कंपोनेंट है, ब्लॉकचेन एंड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी भी IoT का एक कंपोनेंट है। सो यहां पर ब्लॉकचेन जो है वो IoT का एक कंपोनेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, IoT डिवाइसेस आर टिपिकली कनेक्टेड विद, IoT डिवाइस जो है वो ज्यादातर किससे कनेक्टेड रहती हैं आपस में? वाईफाई से, ब्लूटूथ से, जिगबी से, या ऑल ऑफ द अबव। सो IoT डिवाइस इन तीनों से ही कनेक्टेड रहती हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन अ बेसिक IoT आर्किटेक्चर? एक बेसिक जो IoT आर्किटेक्चर है उसमें कितनी लेयर होती हैं? ठीक है, 2, 3, 5, 7। सो यहां पर जो सही आंसर है वो है 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लेयर ऑफ IoT आर्किटेक्चर? जैसे यहां पर है कि IoT आर्किटेक्चर में कितनी लेयर होती है? 3। अब इसने पूछा कि इसमें से जो उसकी आर्किटेक्चर के 3 लेयर हैं उनमें से पहली लेयर कौन सी है? ठीक है, ऑप्शंस है परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रोसेसिंग लेयर। तो अगर आपने IoT अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, परसेप्शन लेयर सबसे पहली लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेटवर्क लेयर इन IoT आर्किटेक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, द नेटवर्क लेयर इन IoT स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। IoT स्ट्रक्चर में जो नेटवर्क लेयर है वो उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका काम क्या है? डेटा प्रोसेसिंग करना, sensing physical parameters, transmitting data between devices के बीच डेटा ट्रांसमिट करना, एंड प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर का काम है ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन IoT? कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी IoT में कॉमनली यूज होती है, ज्यादातर यूज होती है? LoRaWAN, ब्लूटूथ, जिगबी, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ ब्लूटूथ कम्युनिकेशन?
ब्लूटूथ कम्युनिकेशन की मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? 10 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 10 मीटर। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 10 मीटर कह सकते हैं या फिर इसे आप 33 फीट्स भी कह सकते हैं, 33 फीट। अगला क्वेश्चन है, Zigbee operates on which frequency band? 2.4 gigahertz, 900 megahertz, 5 gigahertz and 1.8 gigahertz. So यहाँ पर सही आंसर है 2.4 gigahertz. अगला क्वेश्चन नंबर 11. Which protocol is used for IoT communication over the internet? HTTP, MQTT, SMTP, FTP. So यहाँ पर सही आंसर है MQTT. अगर आप एन टाइप पे ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल एग्जाम से 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो इन सारे ही क्वेश्चंस और सारे ही आंसर्स को बहुत ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर सेंसर यूज्ड इन IoT? DHT11, IR सेंसर, LDR एंड RFID. सो यहां पर जो सही आंसर है वो है DHT11. कौन सा है? DHT11, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेंसर इज एन LDR? व्हाट टाइप ऑफ सेंसर इज एन LDR? LDR किस प्रकार का सेंसर है? टेम्परेचर सेंसर है, लाइट सेंसर है, मोशन सेंसर है या फिर ह्यूमिडिटी सेंसर? सो LDR एक लाइट सेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following is an example of an IoT enabled device? इनमें से कौन सी डिवाइस, कौन सा एक ऐसी डिवाइस है जो कि IoT इनेबल्ड डिवाइस है? स्मार्ट थर्मोस्टेट, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर एंड ऑल ऑफ द अबव. सो ये सारी ही IoT इनेबल्ड डिवाइसेस हैं, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following is not a cloud service model? इनमें से कौन क्लाउड सर्विस मॉडल नहीं है? IaaS, PaaS, SaaS, जिसे हम पास, SaaS इन सारे नाम से जानते हैं, एंड FaaS. तो यहां पर जो FaaS है, FaaS, FaaS, ये क्या है? ये क्लाउड सर्विस मॉडल नहीं है। ऑप्शन डी सही है इसका। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, which cloud platform is commonly used for IoT applications? कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म IoT एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है? AWS IoT, गूगल क्लाउड IoT, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर IoT, ऑल ऑफ द अबव. सो यहां पर AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ये तीनों ही IoT एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, तीनों ही. अगला क्वेश्चन है, what is the primary benefit of using cloud computing in IoT? क्लाउड कंप्यूटिंग का IoT में जो यूज है, ठीक है, IoT में जो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है उसका प्राइमरी बेनिफिट क्या है? इंक्रीज्ड स्टोरेज इंक्रीज करता है, रिमोट डेटा एक्सेस, इंप्रूव्ड स्केलेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर सिक्योरिटी कंसर्न इन IoT? IoT में मेजर सिक्योरिटी कंसर्न कौन सा है? डेटा ब्रीचेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिवाइस हैकिंग, ऑल ऑफ द अबव. तो ये तीनों ही जो हैं वो मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. विच इंक्रिप्शन मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन IoT सिक्योरिटी? विच इंक्रिप्शन मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन IoT सिक्योरिटी? IoT सिक्योरिटी में कौन सा इंक्रिप्शन मेथड कॉमनली यूज होता है? AES, RSA, SHA, बोथ A एंड B. सो यहां पर सही आंसर है बोथ A एंड B. AES, RSA दोनों ही इंक्रिप्शन मेथड IoT सिक्योरिटी में यूज होते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डज DDoS स्टैंड फॉर इन IoT सिक्योरिटी थ्रेट्स? IoT सिक्योरिटी थ्रेट्स में DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सिस्टम्स, डिजिटल डिवाइस ओवरलोड सर्विस, डिवाइस डिनियल ऑफ सिक्योरिटी. यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. IoT is widely used in which sector?
कौन से सेक्टर में आईओटी सबसे ज्यादा यूज होता है? हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, स्मार्ट होम, ऑल ऑफ द अबव। सो इन सारे ही सेक्टर्स में आईओटी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। इनफैक्ट आईओटी अब हर जगह यूज हो रहा है, हम लोग भी आईओटी यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगला क्वेश्चन है, विच आईओटी एप्लीकेशन इज यूज्ड इन हेल्थ केयर? विच आईओटी एप्लीकेशन इज यूज्ड इन हेल्थ केयर? स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिग्नल्स, आरफिड बेस्ड शॉपिंग कार्ट्स। तो शॉपिंग कार्ट्स तो हेल्थ केयर में यूज होगा नहीं, गलत है। ट्रैफिक सिग्नल में नहीं यूज होगा और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम भी नहीं। यहाँ पर सही आंसर है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। हेल्थ केयर है तो पेशेंट मॉनिटरिंग ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में आईओटी का एक एग्जाम्पल क्या है? ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम, क्रॉप मॉनिटरिंग यूजिंग सेंसर्स, सॉइल मॉइस्चर डिटेक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही एग्रीकल्चर में आईओटी के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज अ की ट्रेंड इन आईओटी? 5G connectivity, AI integration, edge computing, all of the above। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, all of the above। क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following is expected to drive IoT growth? Which of the following is expected to drive IoT growth? Faster internet speed, cheaper sensors, AI powered analytics, all of the above। So इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26। What is edge computing in IoT? IoT में edge computing क्या है? Processing data closer to the source instead of the cloud, a new type of IoT device, a programming language नहीं, a type of sensor नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रोसेसिंग डेटा क्लोजर टू द सोर्स इंस्टीड ऑफ द क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरफिड? आरफिड की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रिमोट फ्रीक्वेंसी इंटरनेट डिवाइस, रीजनल फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रियल टाइम फ्रीक्वेंसी इंटरनेट डिवाइस। सो आरफिड की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। Question number 28. LPWAN in IoT stand for? LPWAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल प्रोसेसिंग वायरलेस एक्सेस नोड, लाइट पावर वायरलेस ऑटोमेटेड नेटवर्क, लिमिटेड प्रोसेस वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस पर सही आंसर है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 29। Which company is a leading manufacturer of IoT device? कौन सी कंपनी IoT डिवाइस की कौन सी कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है IoT डिवाइसेस की? इंटेल, सिस्को, IBM, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an IoT device? इनमें से कौन एक IoT डिवाइस नहीं है? स्मार्ट स्पीकर IoT डिवाइस है, लैपटॉप, स्मार्ट डोर लॉक है, स्मार्ट थर्मोस्टेट है। तो इसका सही आंसर है लैपटॉप। लैपटॉप एक IoT डिवाइस नहीं है। यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा। अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी वन टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है। अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी। एंड दैट टू इन 1 month। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, फाइनली। So stop struggling and start speaking. Join T Point English language course right now and speak like a pro. Follow for more.
सो गाइज आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।